मातश्री नर्मदेहर। जल संरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे और? देखिए, जल संरक्षण का विषय हम सबके लिए सर्वोपरि है। वर्तमान की स्थिति में मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रत्येक युवा से, प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जो हमारी सनातन संस्कृति सभ्यताएं जहाँ से निकलती हैं वो नदियाँ हैं। और नदियों को हम माँ का दर्जा देते हैं और हमारी माँ हैं। चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो, नर्मदा जी हो, बेतवा जी हो, सारे देश की नदियाँ हमारी माँ हैं। और वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। नदियों का संरक्षण हो, उनकी शुद्धता के लिए चिंतन किया जाए। और जो जलाशय हैं, हमारे गांव क्षेत्र के जो तालाब हैं या छोटे छोटे जल स्रोत हैं, सभी के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि इनका संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है और पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सकता है। ये सभी विषयों के लिए मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी आएँ, सामाजिक रूप में जुड़ें, धार्मिक रूप में जुड़ें या किसी न किसी रूप में आप जुड़ें और इस प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सब एक साथ में आएँ और इसको मिलके काम करें। यही मेरा संदेश है सब लोगों का। सभी लोग आएंगे तो प्रकृति की रक्षा होगी और प्रकृति की रक्षा होगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। रवेश जी, आप इनके शिष्य हैं, इनके अभियान को आगे बढ़ाने में आप क्या कितना प्रयास करेंगे? जी, मेरा तो ऐसा है कि जन्म ही मेरा महाराजपुर में हुआ है, तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बचपन से आंखों के सामने नर्मदा जी, उसके बाद शायद मरते समय भी नर्मदा जी ही रहेंगी। तो मेरा मानना ये है कि नर्मदा जी को बचाने के लिए मैं सबसे अच्छा एक प्रोजेक्ट टाइप का हमने अभी चालू किया है युवाओं में। इसका नाम है नर्मदा मिशन करके। तो नर्मदा मिशन में ये है कि हम लोग जितने भी युवा हैं, मेरे वर्ष के 17 साल के, 18 साल के, 20 साल तक सारे युवा मिलकर उसके बाद नर्मदा जी का जैसे एक चेन टाइप की रहती है, चैम्बर बना के वहाँ पे बैठक करके हम इस प्रकार से सभी लोग को समझाएंगे कि एक व्यक्ति, यदि मान लीजिए इतना सारा कूड़ा फैला हुआ है, अगर एक व्यक्ति एक कचरा उठाएगा तो आप मानिए कि 2 व्यक्ति से कितना हो जाएगा, 2। ऐसे करते करते ये एक दिन संख्या ऐसी पहुंच जाएगी कि एक व्यक्ति यदि 10 कचरा उठाए, मतलब 10 डिस्पोजल उठाए डेली हुई, तो पहुंचते पहुंचते संख्या 1 लाख होती है। और साफ़ होने की तो बात छोड़िए, आप पूरा महाराजपुर साफ़ हो जाएगा अगर 1 लाख व्यक्ति अगर रोज़ कचरा उठाने लगे तो। इस प्रकार से कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संगम तट में, त्रिवेणी संगम के पास, हमारा मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे लग जाएँ बिल्कुल माला लेकर नर्मदा जी को प्रकट कर लें, क्योंकि आज के समय कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, कोई ऐसा पुरुष नहीं बचा जो जिसके अंदर शुद्ध भक्ति और भगवान को प्रकट कर सके। तो इतना ना करते हुए केवल एक काम करे कि कहीं भी आए, जैसे स्नान करने के लिए हर जन आते हैं, क्योंकि अपने पास सरलतम उपाय है नर्मदा जी में स्नान करना। तो स्नान करने आए तो स्नान करिए, कम से कम साबुन मत लगाइए। बर्तन धोते हैं और बोलते हैं कि बताइए हमारे नर्मदा जी के लिए हम पैदा हुए हैं, या नर्मदा जी में बर्तन नहीं धोएंगे, कहाँ धोएंगे? तो 1000 रुपये का नल लगता है। और नल अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आज के समय में हमारे क्या तो बोलते हैं सांसद बने, उनसे आप शिकायत करिए, उनके पास जाके बताइए कि हमारे घर में नल नहीं लगा है, तो कोई ना कोई वो आपके घर में ऐसा कोई साधन करेंगे। लेकिन नर्मदा जी में आके आप देखिए, कम से कम बर्तन धुल रहे हैं, झूठे बर्तन आपके पूरे उसमें जा रहे हैं। और फिर उसके बाद बर्तन तो छोड़िए, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, यहाँ तक अपने घर के जो मांस जिस बर्तन में खाते हैं उस मांस वाले बर्तन को तक ला के यहाँ पे धुल रहे हैं। आप भी जानते ही यहाँ के लोकल में तो सब इतनी, मतलब इन सब बातों को हटाकर यदि एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, नर्मदा जी को गंदा मत करो। रोज़ दिन का 1 कचरा उठाने का ऐसा संकल्प उठाइए। मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि 1 महीना लगेगा, 1 महीने के अंदर महाराजपुर आपको वृंदावन जैसा ही यहाँ पे जस्ट दिखाई देगा। कहने का ऐसा ये कि आदमी संकल्प कर ले कि मेरे घर की गंदगी नर्मदा जी में नहीं जाएगी। तो वो यहाँ पर अगर ये हम देखिए, सीधा सिंपल सत्यनारायण की कथा होती है, ये नर्मदा पुराण में भी लिखा है और शास्त्रों में भी लिखा है। तो यहाँ पे यदि नर्मदा पुराण करवाएं या कोई भी ऐसी कथा करवाएं तो उसमें ये देखिए भंडारा होता है। भंडारा में 50 आदमी, 25 आदमी, यहाँ तक 5 आदमी भी आ रहे तो वो 5 पत्तल भरेंगी। उन 5 पत्तलों सहित यदि आप उठाकर उसको एक अपने यहाँ कचड़ा वाली गाड़ी अभी सरकार की तरफ से चालू हुई, रोज़ सुबह आती है, उसमें डालने का प्रयास करिए। जो अपना कचड़ा उसको बांध के ले जा लीजिए। नर्मदा जी में जो आजकल विसर्जन के सामान रहते हैं, विसर्जन के सामान चलिए, भस्म जो अपन हवन देते हैं वो तक तो ठीक है, वो जाकर पानी के अंदर साइंटिफिक रीज़न से भी वो अच्छा मतलब शुद्ध वातावरण करती है। लेकिन अब ये हो गया, चुन्नी हो गई, तो चुन्नी को उधर ना डालकर मैं चाहता हूँ कि उधर स्पर्श कराइए और गरीब में दान कर दीजिए। अगर वो चुन्नी नर्मदा माता में ना बहते हुए किसी गरीब के आँख में या किसी के सिर में ढक जाएगी तो नर्मदा माता का डायरेक्ट पुण्य उसको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की गतिविधियों का ध्यान रखें, नर्मदा जी अपने आप स्वच्छ रह जाएंगे, हो जाएंगे। बहुत
ऊंचे विचार हैं आपके। जी बस आप लोग भी ऐसे जुड़े रहिए और हमारे ये मानना है कि नर्मदा जी को स्वच्छ करने के लिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि अभी हम लोग कुछ ये अपने दिसंबर में ही चालू करने वाले हैं इसको चैम्बर को, नर्मदा NS मिशन करके, तो उसमें आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अग्रसर कीजिए कि वो लोग भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ें और जितना सहयोग बन सके। हम ये नहीं कहते कि धन से, अपना तन से भी सहयोग लग सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है सामने जब ऑडियंस रहती है ना तो एक एक्टर को परफॉर्मेंस करने में भी आनंद आता है। अब सामने ऑडियंस ही नहीं है तो हमारा मन भी करेगा क्या करना, परफॉर्मेंस के लिए कोई है ही नहीं सामने, तो फिर हम भी शांति से बैठे रहेंगे। तो मतलब सामने जब कोई हमारा सहयोग देने वाला रहेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हम कर रहे हैं, पीछे देखने वाले और लोग भी हैं। अब हम अकेले ही करते जाएंगे तो फिर उसमें, इसलिए कृपा करके जुड़िए इसी महाराज जी के मिशन के साथ, नर्मदा संरक्षण के साथ। महाराज जी भी हमारे कार्य में कम से कम 7 साल हो गए मेरे को वृंदावन में पढ़कर आए हुए। श्रीधाम वृंदावन में सोहम आश्रम में महाराज जी पहले संस्थापक थे। वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को छोड़कर नर्मदा जी में परिक्रमा कर रहे, तो कुछ चीज़ तो होगी नर्मदा जी में। और हम एक अल्टो, एक घर और वही शाम को पनीर की सब्जी बना के अपने आप को अंबानी के बेटे समझ रहे। तो ये सब छोड़कर इस संकल्प को उठाने के लिए अपने मन में संकल्प लीजिए कि हम नर्मदा संरक्षण इस तहत में हम नर्मदा जी की सेवा करेंगे। शीघ्र से अति शीघ्र आप देखिएगा, जैसा अयोध्या, जैसे बनारस में घाटों का स्थान है, जिस स्थान में ना घाटों को रखा गया भगवान की तरह वहाँ आरती होती है, वैसे ही धीरे धीरे करके हमारा महाराजपुर भी एक दिन महिष्मती नगरी कहा गया है जिसको, तो वो महिष्मती नगरी फिर बन जाएगी। नर्मदा जी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करें, इसी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। राधे राधे।